3 को एग्जाम है ना सोफिया में, तो कल आ रहे हो तुम लोग? कल छुट्टी है, स्कूल में नहीं है? छुट्टी है? कितनी बजे आ रहे हो बोलो? एक साथ आओ। कितने लोग हैं सोफिया से? हाथ ऊपर करो। एक दो, 2 जने हैं बस। कौन? श्रुति? कौन तीसरा? कौन और है? हाँ तो कितनी बजे आओगे बता के जाना मेरे को टाइम। स्कूल का रजिस्टर लेके आना। हेडिंग लगाओ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो क्वांटिटीज चाहिए वो बता रहा हूं मैं। सब हेडिंग लगाओगे। अच्छा पहले तो सर्कुलर मोशन में लिख लो कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। वेन एवर a force of constant magnitude, whenever a force of constant magnitude always acts perpendicular to the direction of motion, always acts perpendicular to the direction of motion, comma then the particle moves in a circular path, then the particle moves in a circular path. Full stop. एक डायग्राम बना सकते हो तुम। पार्टिकल जा रहा है इस तरफ वेलोसिटी v से, फोर्स काम कर रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में f। पार्टिकल टर्न होगा, अभी उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी इस तरफ, फोर्स काम करेगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। पार्टिकल फिर टर्न लेगा, अब वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। पार्टिकल फिर टर्न लेगा, वेलोसिटी इस तरह से, फोर्स इस तरह से, अल्टीमेटली वो एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू करेगा। तो सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन एक फोर्स F कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, और इस फोर्स का विशेष नाम इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका एक कॉन्ट्रेरी फोर्स भी होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों में डिफरेंस है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये तो वेल नोन है, इसका ओरिजिन भी हमें पता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ओरिजिन नहीं पता, वो एक स्यूडो फोर्स है, छद्म बल, स्यूडो फोर्स, PSUDO, उसके ओरिजिन का हमें नहीं पता। ऐसे फोर्स को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन। क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन। जैसे तुमने प्रोजेक्टाइल में टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी वैसे ही। फर्स्ट, डैश लगाओ। फर्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम दिखाएंगे थीटा से, सिंबल इज थीटा। डैश, इट इज द डिफरेंस इन
It is the difference in initial and final angular positions. Difference in initial and final angular positions of the object. Initial and final angular positions of the object. उनके बीच जो डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसे एंगल की टर्म्स में नापते हैं, थीटा की टर्म्स में. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पूरा चक्कर लगा रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग एंगुलर पोजीशन और फाइनल एंगुलर पोजीशन सेम. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर. ऐसे एंगुलर डिस्टेंस, अगर पार्टिकल एक पूरा चक्कर लगा रहा है तो एंगुलर डिस्टेंस होगी 2 पाई. 2 पाई एंगल की टर्म्स, इट इज 2 पाई. अगर पार्टिकल 2 चक्कर लगा रहा है देन इट इज 4 पाई. 3 लगा रहा है देन इट इज 6 पाई एंड सो ऑन. नेक्स्ट क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी. अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो तुमने लिखा है, थीटा के ऊपर वेक्टर का सिंबल बना देना. वेक्टर क्वांटिटी है. अगर एंगल स्मॉल है तो, इसके लिए मैंने तुम्हें समझाया था, तुमने वेक्टर्स के टेस्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एंगुलर मोमेंटम अगर स्मॉल है तो वेक्टर होगा और बड़ा है तो वेक्टर नहीं होगा, उसके लिए लिख दिया. मैंने बताया था तुम्हें डिस्प्लेसमेंट के लिए. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल होता है तो वेक्टर होता है और लार्ज होता है तो स्केलर होता है. इसको रेडियन में नापते हैं. फिर नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी, सिंबल इज ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिंबल है ओमेगा, वेक्टर. एंगुलर स्पीड बोलेंगे तो स्केलर, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे तो वेक्टर. इट इज डिफाइंड एज rate of change of angular displacement. It is defined as rate of change of angular displacement, that is omega equal to d theta upon dt, d theta upon dt. Full stop. It is a vector quantity. It is a vector quantity and is measured in radian per second. It is a vector quantity and is measured in radian per second. Full stop. Next, angular acceleration, symbol is alpha. Angular acceleration, ये जो अल्फा है और जो प्रोपोर्शनल का सिंबल बनाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में क्या अंतर होता है? अल्फा ने ज्यादा खाना खाया होता है और प्रोपोर्शनल ने कम खाना खाया होता है. दिस इज द डिफरेंस. तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाय डी टी. ये भी वेक्टर क्वांटिटी है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग यूनिट. मीटर कहां से आ गया इसमें? एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ओमेगा को नापा हमने रेडियन पर सेकंड में, एक और सेकंड नीचे आया तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है. अब सब एंगुलर क्वांटिटीज आ गई हैं. इनमें आपस में रिलेशन देखेंगे. हेडिंग, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज. रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज.
तो देखो क्या रिलेशन है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क को लेंथ के टर्म्स में नाप सकते हैं हम। तो पहला रिलेशन वो थीटा इक्वल टू एस अपॉन टी। अंकित मेहता पर्दा लगा लो वहां पे, थीटा इक्वल टू एस अपॉन टी, टी इज द टाइम। तो मैंने गलत लिखा है, क्या आना चाहिए, एस अपॉन आर। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। मान लो कोई पार्टिकल सर्टेन टाइम इंटरवल टी में पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक पहुंच जाता है, तो एस तो हो गया पी क्यू के बराबर, यह एंगल हो गया थीटा और ये इसकी रेडियस आर। तो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों ही एक्सियल वेक्टर हैं। एक्सियल वेक्टर होने का मतलब इन तीनों की डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो थीटा की डायरेक्शन किधर होगी, अगर पार्टिकल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थीटा होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड फ्रॉम राइट हैंड रूल अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ओमेगा किधर होगा, ओमेगा की भी डायरेक्शन सेम और अल्फा की डायरेक्शन भी सेम अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीनों वेक्टर्स होंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा रिलेशन, अगर मैं यहां से ओमेगा और वी में रिलेशन निकालना चाहता हूं तो मैं दोनों साइड टी से डिवाइड कर देता हूं। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय टी we get theta upon t equal to 1 upon r times s upon t। theta upon t को लिखूंगा मैं ओमेगा और s upon t को लिखूंगा v, distance upon time, velocity। so the simple relation is omega is equals to v upon r without vectors, without direction। सिर्फ मैग्नीट्यूड में इनके रिलेशन होता है, ओमेगा is equals to v by r या v is equals to r ओमेगा। और इस रिलेशन को डिराइव करेंगे हम जब तुम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ोगे, वेक्टर फॉर्म में कंप्लीट रिलेशन होता है, स्टार मार्क करके लिख दोगे। ओमेगा क्रॉस आर, ये कंप्लीट रिलेशन वेक्टर फॉर्म में v is equals to ओमेगा क्रॉस आर। इसका डेरिवेशन रोटेशनल डायनामिक्स में अल्फा लाना है। अल्फा लाने के लिए क्या करूंगा, इसको t से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड, इसको, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 with t on both sides we get omega upon t equal to v upon t into 1 upon r। ओमेगा अपॉन टी को मैं लिख सकता हूं अल्फा, v अपॉन टी को लिख सकता हूं a अपॉन r। तो ये रिलेशन हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा अगर मैं, तो a इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस r। a इज इक्वल्स टू होता है अल्फा क्रॉस r, ठीक वैसे जैसे v होता है ओमेगा क्रॉस r, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड r। a is linear acceleration, alpha is angular acceleration। जैसे तुमने लीनियर मोशन के लिए पढ़ा था कि लीनियर मोशन दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, वैसे ही सर्कुलर मोशन भी दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको बोलते हैं जब पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल ट्रेवल करता है, चाहे वो वर्टिकल प्लेन में हो या फिर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल ट्रेवल करेगा तो सर्कुलर मोशन हुआ यूनिफॉर्म, और अगर अनइक्वल एंगल ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, और वो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, उस फोर्स को मास से डिवाइड करोगे तो मिलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमें उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। उसके लिए सर्कुलर मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, the force responsible for circular motion which the force responsible for circular motion which always acts towards the center of the circle is called centripetal force. It's called centripetal force. कहां से आया इसका एक्सप्रेशन वगैरह देखेंगे अब। फिर पैराग्राफ चेंज कर दो, नए पैराग्राफ में लिखोगे let a particle of mass small m is moving in a circular path of radius small r with constant speed v। मैं कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं लिख सकता क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदल रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो विथ कांस्टेंट स्पीड v। एंगुलर स्पीड भी लिख सकता हूं, ब्रैकेट में लिख दो एंगुलर स्पीड ओमेगा। कांस्टेंट लीनियर स्पीड तो v हो गई, ब्रैकेट में लिख दोगे एंगुलर स्पीड ओमेगा। as shown डैश लगा दो। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, जहां तुमने इनिशियलाइजेशन अजम्पशन लिखना शुरू किया उससे पहले हेडिंग लगा दो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सप्रेशन फॉर लेट से पहले हेडिंग लगा दो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो डिराइव कर रहे हैं। अब जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे तो उसको मास से मल्टीप्लाई करके सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमने अजम्पशन लिया कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है m और वो एक सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस है स्मॉल r, उसमें चक्कर लगा रहा है कांस्टेंट स्पीड v से। इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं कि सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, सेंटर O, इस OA को हम लेते हैं रेफरेंस। दिस इज रेफरेंस। जो भी एंगल नापते हैं वो OA से नापेंगे, रेफरेंस डायरेक्शन। पार्टिकल घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। माना कि t टाइम में पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से चलता हुआ, यहां पर स्पीड v है इस तरफ, v सबस्क्रिप्ट a वेलोसिटी हो गई। स्पीड तो v है और वेलोसिटी v है, जिसमें डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। यहां पर वेलोसिटी हो गई v भी। इसने एंगल ट्रेवल किया डेल्टा थीटा स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा t में
एंगल ट्रेवल किया ए से बी तक, डेल्टा थीटा, तुमने सीखा एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं यहां से किसी तरह से वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में वो कैलकुलेट कर सकता हूं, तो वही एक्सेलरेशन होगा। तो वेलोसिटी और उसके लिए टाइम लग रहा है डेल्टा टी। तो अगर मैं निकालूं वी बी माइनस वी ए कितना है और डेल्टा टी मिल जाएगा एक्सप्रेशन। ये जो सेगमेंट है ओ ए बी, मैं इसको ट्राइंगल की तरह ट्रीट कर सकता हूं और सेगमेंट की तरह भी ट्रीट कर सकता हूं। ट्राइंगल की तरह तब ट्रीट कर सकता हूं जब ये इंटरवल इतना छोटा हो, डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसको आर्क की जगह हम स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो यहां पर एक तो ये सेगमेंट लूंगा मैं ओ ए बी, यहां से डेल्टा थीटा निकालूंगा, और दूसरा मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं वेलोसिटी ट्राइंगल। तो उससे पहले इस कंडीशन को भी लिख दो जो इसमें दिखाई हमने। लिखोगे हियर पार्टिकल मूव्स from point A to B, here particle moves from point A to B and covers an angle delta theta in time delta t, covers an angle delta theta in time delta t, then we can draw a velocity triangle for it. We can draw a velocity triangle for it as shown below. We can draw a velocity triangle for it as shown below dash. Vector VA as it is, ये हो गया वेक्टर वी ए। यहां तुम्हें कहा गया है कि स्पीड इज सेम। स्पीड इज सेम, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है वी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वी बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वी। मैग्नीट्यूड वी ए का मैग्नीट्यूड वी बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो वी के बराबर है सपोज। दूसरा वेक्टर वी बी, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं एज इट इज। दिस इज वी बी। सोच के बताओ ये एंगल कितना होगा? डायग्राम में देखो, ये बी पर टेंजेंट है, ये ए पर टेंजेंट है। ये ए पर नॉर्मल है, ये बी पर नॉर्मल है। तो ए और बी पर जो नॉर्मल है उनके बीच एंगल है डेल्टा थीटा। तो इनके जो टेंजेंट्स होंगे उनके बीच एंगल कितना होगा? सेम डेल्टा थीटा। 90 का फर्क ही तो पड़ा दोनों में। तो दिस एंगल इज आल्सो डेल्टा थीटा। और मैं ये साइड को कंप्लीट कर देता हूं इस डायरेक्शन में। सपोज इसको मैं नाम देता हूं ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर ट्राइंगल पी क्यू आर में ये एरो लगाना मत भूलना, तुम लोग कॉपी ठीक से नहीं करते हो फिर एग्जाम में गड़बड़ करते हो। तुम में से आधे लोगों ने एरो नहीं लगाया कॉपी में, ट्राइंगल लॉ में एरो नहीं लगाया, डायग्राम बनाया तो पैरेललोग्राम में एरो नहीं लगाए। वेक्टर्स में अगर एरो नहीं लगाओगे तो मीनिंगलेस। कॉपी जिनको नहीं मिली ले जाना, यहाँ सब चेक पढ़िए, दूंगा भी मैं। जनरल एक्सप्रेशन मिल जाएगा, उसके बाद तो तुम सबके लिए लगा सकते हो। जो भी अजम्पशन हम लेते हैं वो डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए लेते हैं, जिससे कि आसानी से डिराइव हो जाए, कॉम्प्लिकेशन उसमें खत्म हो जाए।
जब एक बार एक्सप्रेशन निकल गया तो जनरल वो सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। जो एंगल नॉर्मल से बीच है वही एंगल उनके कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स के बीच होगा, इसलिए ये दोनों नॉर्मल है रेडियस, इनके बीच एंगल डेल्टा थीटा है, तो इनकी जो टेंजेंट्स हैं डायरेक्शन मैंने एक ही लिए है एज इट इज, और मैग्नीट्यूड भी उतना ही लिया है, तो टेंजेंट्स के बीच भी एंगल सेम होगा। ये डेल्टा वी के बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं। तुम अगर इस ट्राइंगल पी क्यू आर में ट्राइंगल प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर को अगली स्टेप में तुम लिख सकते हो क्यू आर इक्वल टू applying triangle law we get in triangle PQR, applying triangle law we get PQ plus QR equal to PR और QR equal to PR minus PQ और डेल्टा V इक्वल टू VB माइनस VA, चेंज इन आल्सो। अब जैसे ये एंगल बहुत छोटा है तो मैं इसको QR को अप्रोक्सीमेटली आर्क मान सकता हूं, और तुम्हें पता है ये VB का और VA का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है V के बराबर, तो ये दोनों साइड तो इक्वल हो गई, ये रेडियस की तरह हो गई, पूरा एक सर्किल हो जाता, तो ये रेडियस की तरह हो गई, आर्क की तरह हो गया, तो मैं यहाँ पे एंगल को लिख सकता हूँ आर्क अपॉन रेडियस। आल्सो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V, आर्क तो हो गया डेल्टा V, खाली मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, एंड रेडियस इज V, VA और VB का मैग्नीट्यूड V के बराबर, इसलिए V। जैसे पीछे से नहीं दिख रहा आगे आके बैठ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में इसको इक्वेशन 1 कर दो, डेल्टा थीटा की वैल्यू इस सेगमेंट से भी निकालेंगे। आल्सो इन सेगमेंट OAB थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा इक्वल टू AB अपॉन R, आर्क AB अपॉन R, R इज द रेडियस, और AB को क्या लिख सकता हूं मैं, AB इज द डिस्टेंस, इसको मैं लिख सकता हूं स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कांस्टेंट है V और टाइम लग रहा है डेल्टा T, V डेल्टा T अपॉन R, दिस इज इक्वेशन 2। डेल्टा थीटा इक्वल टू V डेल्टा T अपॉन R, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 से डेल्टा थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं हम। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्सेलेरेशन पता करना, और एक्सेलेरेशन होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, तो ऑब्जेक्ट है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T निकालना। नाउ एलिमिनेटिंग डेल्टा थीटा फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, नाउ एलिमिनेटिंग डेल्टा थीटा फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, we get delta V upon V equal to V delta T upon R, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T जो कि एक्सेलेरेशन के इक्विवेलेंट है, इस एक्सेलेरेशन को बोलते हैं हम रेडियल एक्सेलेरेशन, इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। एक्सप्रेशन मिल गया हमें एक्सेलेरेशन के लिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है। डायरेक्शन ये हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स दी सेंटर, रेडियल डायरेक्शन में, लैंग्वेज में लिख दोगे डायरेक्शन के बारे में, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्कल।
it is always directed towards the center of the circle along the radius so it is also known as radial acceleration. So it is also known as radial acceleration, given as a subscript r vector equal to minus v square by r r कैप. v स्क्वायर बाई आर तो इसका मैग्नीट्यूड है. अब इसमें मुझे डायरेक्शन लगानी है. डायरेक्शन लगाने का सबसे आसान तरीका है कि उसको तुम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डायरेक्शन लग जाएगी. अब इसकी डायरेक्शन किधर है? रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन है अवे फ्रॉम सेंटर और इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स सेंटर, यानी रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन है. अब रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन बनानी तो मेरे को माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, माइनस वी स्क्वायर बाई आर आर कैप. तो माइनस का साइन इसलिए आया जिससे कि आर कैप के अपोजिट डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट कर सके. तो कोरस्पॉन्डिंग फोर्स, ये तो एक्सेलेरेशन हुआ, इसके कोरस्पॉन्डिंग फोर्स मास से मल्टीप्लाई कर दो. सो कोरस्पॉन्डिंग फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन एज corresponding force that is centripetal force is given as capital F subscript C, F C से दिखाएंगे, capital F subscript C equal to mv square by r. वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस mv square by r r cap. इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर एफ सी इक्वल टू माइनस mv square by r इंटू आर कैप. आर नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा. बी पर वेक्टर कैसे आएगा? वी स्क्वायर में. तुमने क्या सीखा है? कोई स्क्वायर क्वांटिटी खुद का डॉट प्रोडक्ट होती है खुद के साथ, सो इट इज स्केलर बिकॉज इट इज स्केलर प्रोडक्ट. तो जब भी किसी क्वांटिटी को, चाहे वो वेक्टर हो, अगर तुमने स्क्वायर कर दिया देन इट बिकम स्केलर. तो ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के लिए. कोई भी डाउट है इसमें पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे. इस पे स्टार मार्क कर लो. स्कूल एग्जाम के लिए तुम्हें तैयार करना है डेरिवेशन. ए बी इज द डिस्टेंस आर्क जो कि पार्टिकल ने डेल्टा टी टाइम में v स्पीड से चलते हुए तय की है. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. और पूछो. एग्जांपल है ना, कपड़े धोने वाली मशीन का ड्रायर, मक्खन निकालना, पेट्री डिश केमिस्ट्री में. द रीजन इज उसके ओरिजिन का हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसे अप्लाई नहीं करते. सेंट्रीपिटल फोर्स को रियल फोर्स मानते हैं, उसको स्यूडो फोर्स मानते हैं, छद्म, छुपा हुआ. तो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन. Types of circular motion dash. First, uniform circular motion. Uniform circular motion dash. Whenever a particle moving in a circular path, cover equal angles
in equal intervals of time comma then it is said to be in uniform circular motion. Then it is said to be in uniform circular motion. Example: a stone rotated in a circle with constant speed v by tying it to a string, जहां तुमने सर्किल लिखा है उसके आगे हॉरिजॉन्टल लगा दो, हॉरिजॉन्टल सर्किल। वर्टिकल सर्किल में कांस्टेंट स्पीड से घुमाना मुश्किल है। वर्टिकल सर्किल में जनरली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है और हॉरिजॉन्टल सर्किल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक पत्थर को तुमने रस्सी से बांधा और घुमा रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल ट्रेवल कर रहा है देन इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की सिर्फ एक इक्वेशन होती है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन है। स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। हम ऐसे बोलेंगे कि टेंशन विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर ऐसे बोलेंगे द टेंशन विल बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो T इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r इज द ओनली इक्वेशन जिस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो लिखोगे इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैपिटल T इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इससे रिलेटेड डिटेल और इस पर न्यूमेरिकल वो मैं कल करवाऊंगा। अभी तुम्हें वो जो टेस्ट पेपर दिया था उसकी कॉपीज निकाल के रखो, आ रहा हूँ ले रहा हूँ।